देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। वाकई दोस्तों, आज मेरे पास शब्द नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को यह ट्वीट जारी करके कहना पड़ा कि एफआईआर में दर्ज तमाम नामों को पढ़ लो और मुद्दे को कॉमनलाइज करना बंद करो, इसका सांप्रदायीकरण करना बंद करो। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिन 101 लोगों का नाम दर्ज है पालघर लिंचिंग में, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। यह अपने आप में समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है। और मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब न्याय होता है ना, तो किसी का धर्म, जाति, रंग आदि नहीं देखा जाना चाहिए। मगर एक राज्य का गृह मंत्री इतना मजबूर है कि उसे ट्वीट करना पड़ा कि भाई दंगा मत करवाओ, क्योंकि पढ़ लो इस एफआईआर में कोई मुसलमान नहीं है, या किसी खास धर्म के होने की वजह से उसका अपराध बढ़ नहीं जाता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए आपको इन लोगों पर गौर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा और सुनील देवधर, खुलेआम ये लोग जब से घटना सामने उभर कर आई है, समाज के अंदर दंगे जैसे माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कथित तौर पर। आपको याद होगा, जैसे ये घटना सामने आई थी तब संबित पात्रा ने क्या ट्वीट किया था कि चूंकि हिंदू साधु संत की हत्या हुई है, इसलिए पूरा लिबरल समाज जो है वो खामोश है। कुछ इसी तरह की बात सुनील देवधर ने की थी। और उसके बाद क्या होता है, इनका जो पूरा पिछलग्गू चैनल्स हैं, वो तमाम जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, वो समाज में दंगा भड़काने वाले कार्यक्रम करने लगते हैं। आज सवाल यह होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो लोग, जो वो 100 लोग हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं, वो भीड़ तंत्र में कैसे बदल गई? वो मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ में कैसे बदल गई? क्या यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछे जाना चाहिए? तारीख में तुम्हें इस बात को लेकर दर्द हो रहा है कि हिंदू साधु संतों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो मैं उस संस्कृति को जिम्मेदार ठहराता हूं जो भीड़ को या मॉब लिंचिंग को जो है सम्मानित करती है। यह तस्वीर देखिए, जयंत सिन्हा सांसद बीजेपी से, जब इन्होंने इन गुंडों को, इन अपराधियों को सम्मानित किया था, तब ये मंत्री थे। जानते हैं कौन है ये लोग? अपराधी हैं, आरोपी भी नहीं, अपराधी हैं। और इन्हें सम्मानित किया था इस हार्वर्ड रिटर्न्ड बीजेपी मंत्री ने। मेरे लिए अपराध कुछ और है। मैं बार बार यह कह रहा हूं, देश इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको और हमको दंगों में लिप्त रखना चाहते हैं। ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे आप और हम अराजकता के माहौल में बने रहें। कम से कम इन नेताओं और इनके पिछलग्गू चैनल्स की यही साजिश दिखाई देती है। अपराध ये है। अगर आज की तारीख, गुनाह वहां से शुरू होता है। गुनाह तब शुरू होता है जब अखलाक की हत्या कर देती है भीड़, और महेश शर्मा उनकी जो हत्या का आरोपी है, जब उसकी मौत हो जाती है, उसकी दुखद मौत हो जाती है, तब उसके शव को तिरंगे से लपेटा जाता है। मुश्किल वहां शुरू होती है। मुश्किल वहां शुरू होती है जब अखलाक के तमाम हत्यारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में, लोकसभा के चुनावों की रैली में सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे होते हैं। दिक्कत वो है जब केंद्र सरकार भीड़ तंत्र को लेकर पूरी तरह से कमजोर रवैया अख्तियार करती है। मैं नहीं भूला हूं, उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री का एक बयान आया था। और बयान क्यों आया था? क्योंकि ऊना में इस तरह से दलितों का अपमान किया गया था। तब प्रधानमंत्री का दर्द झलका था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे दलितों को टारगेट ना करो। क्या प्रधानमंत्री के मुंह से कभी यह निकला है कि मेरे उन मुसलमानों को भी टारगेट ना करो? चलिए, आप दलित, मुसलमान, हिंदू की बात ही ना करें, मगर आप अपनी तरफ से एक संदेश तो दें कि भीड़ तंत्र की इस सोच को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में जो जहर आपने भर दिया लोगों के अंदर, उसी का नतीजा पालघर है। मैं फिर कह रहा हूं, दोष यह नहीं कि उनमें से 80% भारतीय जनता पार्टी समर्थक हो सकते हैं, मुद्दा वो नहीं है। दोष यह है कि इस माहौल में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जहर बोने का काम कर रहे हैं। यह त्रासदी है। और इनका साथ कोई और नहीं बल्कि इनकी पिछलग्गू मीडिया दे रही है। मैं अब आपको
एक न्यूज चैनल के एक एंकर, वो न्यूज चैनल जिनके संस्थापक राजीव चंद्रशेखर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं। आप सुनिए ये एंकर अपने कार्यक्रम में किस तरह की आपत्तिजनक बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में बोल रहा है। अगर इस पर आप गौर करें तो सोनिया गांधी इस बात को लेकर खुश हैं कि पालघर में हिंदू साधु संतों की हत्या हो गई। सुनिए, मैं उसकी शक्ल नहीं दिखा रहा हूं, जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूं, मगर आप इस जहरीली बोलों को सुनिए। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। दोस्तों, आप जानते हैं, जब मैं न्यूज चैनल में काम कर रहा था, तब एक बार मेरे कार्यक्रम में तारिक पीरजादा, एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट, इस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहे थे। तब मैंने अपने चैनल को कहा था कि मैं इस शख्स को कभी अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं करूंगा। और यही नहीं, उस कार्यक्रम में संबित पात्रा भी थे, मगर संबित पात्रा से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अस्मिता को मैंने डिफेंड किया था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर उंगली